हेलो गाइस, हाउस यू। दोस्तों, अभी आपने जो है सोशल मीडिया पे एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें एक लड़का है, वो अपनी फैमिली के साथ में महाराष्ट्र के जहाँ तक मुझे पता है, और वो वहाँ पे जाता है अपनी फैमिली के साथ में, और वो एक पहाड़ी के किनारे जाके खड़ा हो जाता है और अपनी फैमिली से डिमांड करने लगता है आईफोन को लेने के लिए। और उसके बाद शायद थोड़ी देर उस बच्चे में और उसके पेरेंट्स में बातचीत होती है, और उसके पापा इसी के बीच में उसको बचाने के लिए उसके तरफ बढ़ते हैं, और वो दोनों का बैलेंस ख़राब हो जाता है और दोनों ही जो है वो पहाड़ी से गिर के मर जाते हैं। ये जो लड़का था, ये 18 या 19 साल इसकी उम्र थी। इसका नाम कुणाल था और महाराष्ट्र का रहने वाला है। ये अपनी फैमिली के साथ ये बाहर गया हुआ था, जहाँ भी घूमने वगैरह जो है, और वहाँ पर उसने वही आईफोन की जिद करी, और फिर वहाँ से जो इंसिडेंट हुआ मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन गाइस, सुनने में ये आ रहा है, जो जानकारी हुई है अलग अलग सोर्सेज से, इस बच्चे के पास में आईफोन था और इसने आईफोन पहले खरीद रखा था। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो आईफोन ईएमआई पे था, और इनको ईएमआई पे करनी थी, इस बच्चे को ईएमआई पे करनी थी, जिसको लेकर के मतलब इसके पेरेंट्स से इसका मतलब इशू प्रॉब्लम चल रही थी, या जो भी था आपस में मतभेद था, जो भी था। तो जिसके बाद जो है ये पूरा इंसिडेंट हुआ, उसके अंदर एंगर आया, गुस्सा आया, अपने फैमिली को लेकर के वो उतना कंफर्टेबल नहीं था। गाइस, ये घटना बहुत ही ज़्यादा मतलब दुखद है। एक यूथ के साथ ऐसा हो और लाइफ इस तरीके से ख़त्म हो जाए, ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। और गलती माँ बाप की भी है कि अगर माँ बाप ने जो है बच्चे को समझा होता, या उसके बचपने से उसको सोशल चीज़ें बताई होती, लाइफ की इम्पोर्टेंस बताई होती, या उसको ये बताया होता कि किस तरीके से ज़िंदगी का होना, और कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि जो कि अपनी जान देना पड़ जाए। मतलब ये कोई सल्यूशन नहीं है। बच्चे का स्ट्रेस मैनेजमेंट कभी नहीं किया आपने उससे शायद बात नहीं करी, या उसके साथ जो प्रॉब्लम चल रही थी, जिन चीज़ों को वो झेल रहा था, उस टॉपिक पे आपने बात नहीं किया, और जिसकी वजह से ये हुआ। और गलती उस बच्चे की भी है, ऐसा नहीं है, गलती उस बच्चे की भी है, क्योंकि वो भी 18-19 साल का हो गया, अब वो जेन ज़ी में आ गया है। उसको भी ये समझना चाहिए कि आईफोन कोई स्टेटस नहीं है। आईफोन अगर आपके पास है तो ही सब कुछ है। आपकी सोशल लाइफ या सोशल मीडिया लाइफ आपकी मतलब बहुत ही हाई प्रोफाइल हो जाएगी, आपका स्टेटस बढ़ जाएगा। तो ये एक ऐसा नैरेटिव है जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू, या फेक जो ये होते नहीं सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर होते हैं कि महंगी गाड़ियाँ दिखाना, महंगा फ़ोन दिखाना, मेरे पास 2 फ़ोन है, 3 फ़ोन है, मैं ये यहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। तो इन चीज़ों से जो एक नॉर्मल यूथ है, जो एक नॉर्मल जेन ज़ी है, उसके लाइफ इफ़ेक्ट होती है, सीधी सी बात है। क्योंकि इस एज में 18-19 साल की एज में हम ग्रो हो रहे होते हैं, ठीक है, हमें बाहर की चीज़ें बहुत अच्छी लगनी शुरू हो जाती है, और हर कोई चाहता है कि उसके पास एक फेम हो, उसको लोग जाने, उसकी अच्छी लाइफस्टाइल हो। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है कि हम रियलिटी को भूल करके ना एक फेक नैरेटिव की तरफ चले जाते हैं, एक फेक लाइफ बनाने की तरफ चले जाते हैं। हम दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं कि उसके पास इतनी महंगी गाड़ी है, उसके पास ये गाड़ी है, मेरे पास क्या है, और फिर उसको ये लगने लग जाता है कि मेरे पास अगर ये चीज़ होती तो मेरी लाइफ कंप्लीट होती, मेरे पास ये चीज़ नहीं है, इसकी वजह से मेरी लाइफ इनकम्प्लीट है। तो ये जो नैरेटिव बना हुआ है, ये बहुत गलत है, और यूथ को ये समझना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि परिवारों को भी समझना चाहिए। इवन मैं तो जो अपने गवर्नमेंट है, मैं तो उनसे भी एक चीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि स्कूल में 11th और 12th क्लास, ये 2 क्लास ऐसी होती हैं जिसमें आपको बच्चों को मतलब आज के टाइम पे जो जिस तरीके से एआई का ज़माना है, या
सोशल मीडिया ही सब कुछ इस समय चल रहा है। लोग दिन दिन भर जो है नेट पे बिता दे रहे हैं, स्क्रीन स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को पता है अपने सिलेबस में इस चीज को इंक्लूड करना होगा कि मतलब इसके अच्छाई बुराई के बारे में, मतलब स्कूल लेवल पे तो ये चीज अब करनी पड़ेगी, ये मेरा मानना है। जिस तरीके से सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसा होता है कि आप जिस चीज को लाइक करोगे, जिस चीज को आप देखोगे, तो सोशल मीडिया आपको उठा के वही चीजें दिखाता चला जाता है। कि मतलब अगर मैं दुखी हूं और मैंने एक सैड स्टेटस, अब कोई या रील मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे मैंने लाइक कर दी, तो अब क्या होगा कि अब मुझे लगातार स्क्रीन स्क्रॉलिंग में सिर्फ और सिर्फ सैड शायरी या सैड क्योट्स या लाइफ में क्या प्रॉब्लम है वही लगातार दिखाता जाएगा। जबकि इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए कि अगर हम सोशल मीडिया पे कभी भी डिप्रेशन वाली चीज को लाइक कर रहे हैं, सैड चीजों को लाइक कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो हमें उस चीज से बाहर निकाले, ना कि हमें और उसके अंदर लेकर के चला जाए। तो गवर्नमेंट को स्कूल लेवल पे बच्चों को उनके एक बेसिक एजुकेशन में इसको ला करके उनको मोरल थिंग्स बताई जाए कि मोरालिटी क्या होती है, सिविक सेंस के बारे में बताया जाए, और सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के बारे में बताया जाए कि हमें किस तरीके से उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अच्छाई बुराइयां सब बतानी चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों को हमेशा बच्चों को इम्पोर्टेंस दो और उनकी बातों को सुनो। मतलब अगर कोई बच्चा कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, मैं मर जाऊंगा, तो आपने इग्नोर कर दिया कि हाँ जाओ ठीक है कोई बात नहीं, तो ये आपको लगता है कि वो ऐसा नहीं कर रहा है ना, ये आपको लग रहा है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन उस बच्चे के साथ क्या परेशानी है इस बारे में आपने कभी जानना ही नहीं चाहा। क्योंकि अगर आपने जानना चाहा होता तो आपका बच्चा आपसे ये बात नहीं बोलता कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा। तो पेरेंट्स की भी बहुत जिम्मेदारी है कि प्लीज अपने बच्चों से आप बात करो, उनकी हर एक बात को समझो और उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दो कि वो आपसे कुछ छुपा ही ना पाए। मैं कह रहा हूं कि ऐसा उनको इन्वायरमेंट दो कि वो आपसे कुछ छुपाएं ही नहीं। भाई जब वो आपसे कुछ छुपाएंगे ही नहीं तो गलत रास्ते पे कैसे जाएंगे आप बताओ। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनकी टोटल जो उनका एक अपलिफ्टमेंट हो रहा है लाइफ में, जो आगे बढ़ रहे हैं, उस पर उनकी नज़र होनी चाहिए कि बच्चा कभी भी गलत संगत में या गलत जगह ना जाए, गलत लोगों से उसका उठना बैठना ना हो। तो ये सब चीज़ें ध्यान देने की ज़रूरत है। और रही बात यूथ की, तो यूथ को बस मैं यही कहूँगा, आप इस देश के फ्यूचर हो। सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पे 80 से 90% सिर्फ और सिर्फ फेक नैरेटिव होता है, कोई रियलिटी नहीं होती। आपको कोई भी व्यक्ति या कोई भी इन्फ्लुएंसर महंगी महंगी गाड़ियां दिखा रहा है, महंगे फोन दिखा रहा है, बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल दिखा रहा है, लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखा रहा है। ये रियलिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें पेड होती हैं, क्रिएटेड होती हैं, इसलिए होती है ताकि आप जैसे यूथ को वो चीज़ अट्रैक्ट करे, आप उसको देखो, उनको व्यूज़ मिलेंगे, लाइक मिलेंगे, वो ग्रो होंगे, वो पैसा कमाएंगे। आप क्या कर रहे हो? आपका तो समय बर्बाद हो रहा है, आपका माइंड खराब हो रहा है, आप स्ट्रेस में जा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप उससे अपनी लाइफ को कंपेयर कर रहे हो, उसके स्टेटस से अपने स्टेटस को कंपेयर कर रहे हो। कभी भी कोई भी व्यक्ति हमेशा बराबर नहीं हो सकता। हम इस जिंदगी में रह करके हमें एक लाइफ मिली है, हम अपने आप को एक पर्टिकुलर वे में, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस में हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके पास आज आईफोन नहीं है, कोई बात नहीं, आप अपना स्टडी करो, अपना कैरियर बनाओ, 2 साल मेहनत करो, तीसरे साल आप अपना सबसे लेटेस्ट आईफोन खरीदो। लेकिन अब आईफोन के लिए या गाड़ी के लिए या और किसी गैजेट के लिए या किसी शो ऑफ के लिए अगर आप अपने फैमिली को परेशान कर रहे हो, खुद को हर्ट कर रहे हो, सोसाइटी को हर्ट कर रहे हो, तो दिस इज रॉन्ग। मैं सीधा बोल रहा हूँ, ये गलत है, ये करना बंद करो। हमेशा कोई भी चीज तुमको अगर अट्रैक्ट कर रही है कि तुमने कोई चीज देखा, तुमको लग रहा है कि यार दिस इज बेस्ट, दिस इज वाओ, ठीक है, पहली नजर में तुमको ये लग गया कि ये बहुत अच्छा है, मुझे भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमेशा उस चीज को क्रॉस चेक हमेशा करो। किसी भी चीज पे बिलीव करने से पहले हमेशा क्रॉस चेक करो, सच्चाई क्या है, क्या रियलिटी है।
अगर कोई भी पर्सन सोशल मीडिया पे एक बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया है या वो अपनी एक लाइफस्टाइल दिखा रहा है, तो आपने ये सोचा कि वो जो इन्फ्लुएंसर है वो उस जगह पे पहुंचा कैसे, या उस लाइफस्टाइल को वो जी क्यों रहा है? क्योंकि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे जो हो, वहां पर उसने साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल उसने मेहनत करी है, उसने वर्क किया है, तब जाकर के वो उस जगह पे पहुंच पाया जो वो दिखा रहा है। और आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ उसको देख रहे हो कि ये बंदा रील स्क्रॉल किया, वाओ भाई इसके पास तो ये वाला लेटेस्ट फोन है, इसके पास तो ये वाली गाड़ी है, लेटेस्ट गाड़ी आ गई इसके पास। उसने मेहनत करी है 5 साल, तब वो वहां पहुंचा है। तुम अभी 16, 17, 18 साल के हो, तुम भी मेहनत करो, तुम भी पहुंचोगे वहां पे। कभी तुम छोटे थे, फिर तुम बड़े हुए और बड़े हुए। आज तुम्हारी एज 18, 19 साल, 20 साल, 21 साल है, कल 25 होगी, फिर 30 होगी। तो ये तो एक प्रोसेस है ना। जब एक प्रोसेस के थ्रू चलोगे तो जिंदगी में सब कुछ हासिल कर पाओगे और सब कुछ मिलेगा। और अगर तुम सोचो कि किसी और को देख करके कि अगला बंदा गाड़ी से घूम रहा है, भाई मैं बस से घूम रहा हूं, ये प्रॉब्लम फिर आप में है, ये प्रॉब्लम आप में है, ये प्रॉब्लम अब उसमें भी नहीं है, ये प्रॉब्लम आप में है। तो अपने आप को हमेशा इंप्रूव करो, आगे के बारे में सोचो, प्लानिंग करो, कैरियर प्लान करो, और जल्दी से जल्दी इन द सेंस कि एक प्रॉपर वे में एक अच्छी एजुकेशन, सोसाइटी के लिए जिम्मेदारी, खुद एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनना और जॉब लेना, बिजनेस करना, अपने आप को सेटल करना, ये एक प्रोसेस है। तो हमें उस प्रोसेस पे वर्क करना है, शॉर्टकट नहीं है। और इस वीडियो को मैं यही कह के एंड करूंगा कि वो जो बच्चा 18 या 19 साल का था कुनाल, मैं बस यही कहूंगा कि आईफोन ही सब कुछ नहीं था और EMI ही सब कुछ नहीं थी। हर चीज का सोल्यूशन है। बस हमें अपने से बड़ों से बात करना है। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको परेशान कर रही है या आपको डिप्रेशन में लेके जा रही है या ऐसा करने के लिए मजबूर कर रही है, तो हमेशा एक चीज याद रखो, हर चीज का एक सोल्यूशन होता है। और वो सोल्यूशन होता है अपने आप को मजबूत बना करके, अपने जो लव्ड वंस हैं उनसे बात करके, उनकी हेल्प ले करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अपने आप को नुकसान पहुंचाना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ये पूरी तरीके से बेवकूफ़ी है। और अगर ऐसा कोई सोचता है या करता है तो वो अपने साथ गलत कर रहा है, और इसके जिम्मेदार उस बच्चे से जुड़े हुए या उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ हर इंसान है। इसलिए आपस में एक अच्छा बॉन्ड रखो, बात करो, हर चीज़ का सोल्यूशन है, पॉजिटिव रहो, लाइफ में आगे बढ़ो। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं।